हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं नए अभ्यास कार्य के साथ। आज का पाठ है वाटिका कक्षा 5 कितना सीखा 2 का अभ्यास कार्य। तो आओ हम सब मिलके करते हैं। तो पहले है कितना सीखा 2 में नीचे लिखे शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो जैसे नई है, नई का क्या होता है? पुराना, खुली, बंद, मुश्किल, आसान। तो इसको हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगले अभ्यास कार्य में है 2 तुकांत शब्द लिखिए। तो इनके तुकांत का मतलब होता है जिनका अंत में तुक मिले, उनको कहते हैं तुकांत शब्द। तो आओ करते हैं नोटबुक में इसका अभ्यास कार्य। तो बच्चों, हम नोटबुक में इस प्रकार शब्दों को लिखेंगे। एक तरफ शब्द, दूसरे तरफ विलोम। नई का क्या होगा? पुरानी। खुली का बंद। मुश्किल, आसान। पसंद, नापसंद। सम्मान, अपमान। शत्रु, मित्र। प्रिय, अप्रिय। दिन, रात। भारी, हल्की। इस प्रकार हम लिख लेंगे। अगला अभ्यास का आगे है नीचे लिखे शब्दों के 2 तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द अंग। अंग के क्या होगा? रंग, संग, भंग। घोड़ा, दौड़ा, कोड़ा। तरंग का निशंग, बेढंग। भार का मार, सार। ये क्या होंगे? तुकांत शब्द होंगे। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे लिखा है वह घोड़े का सवारी करता था, करता थे। तो क्या होगा? वह घोड़े की सवारी करता था। और अगर हम यहाँ लिखेंगे थे रखेंगे तो वह नहीं होगा, यहाँ फिर वे होगा। वह एक वचन है, इसलिए क्या होगा? वह घोड़े की सवारी करता था। और अगर यहाँ वे शब्द होता तो होता वे घोड़े की सवारी करता थे, तब हम यहाँ करते हो जाता। टोकरी में ताजी फल थे। तो क्या होगा? टोकरी में ताजे फल थे। वहाँ कुछ और लोग भी था। तो वहाँ कुछ और लोग भी थे। पेड़ का कीमत पैसों से बढ़कर है। तो ये सही वाक्य क्या होगा? पेड़ की कीमत पैसे से बढ़कर है। अगला अभ्यास कार्य है नीचे लिखी पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पंक्ति है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमें कौन सी सीख दे रहा है? शीश यानी सर उठाकर तुम भी ऊंचे बनो। तो इंसान सर उठा के कैसे ऊंचे बनेगा? जब वो महान बनेगा। तो भाव हो जाएगा पर्वत कहता है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बनो, अर्थात गर्व और स्वाभिमान के साथ तुम भी जीवन में महान बनो। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। भाव है चेतक अपने स्वामी राणा प्रताप की आंखों का इशारा पाते ही तीव्रता से मुड़ जाता था। अगला अभ्यास कार्य है इन शब्दों में ता और वाला प्रत्यय जोड़कर लिखिए। जैसे सुंदर धन था। तो क्या हो जाएगा? सुंदरता। मिठाई वाला। मिठाई वाला, दूध वाला होता है ना, हम लोग बोलते फल वाला। फल धन वाला तो हो जाएगा फल वाला। कवि धनता तो क्या हो जाएगा? कविता। दूध वाला, दूध धन वाला तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। ऐसे ही हम जोड़ के लिख लेंगे। कोमल धनता तो कोमलता। एक धनता तो एकता। फेरी धन वाला, फेरी वाला। फेरी वाला जो कपड़े लेकर घूम घूम के बेचता है उसको फेरी वाला कहते हैं, कपड़े या कोई सामान हो। कायर धनता तो कायरता। सफल धनता तो क्या हो जाएगा? सफलता। रमैया को पौधे लगाने का जुनून कैसे प्रारंभ हुआ? तो
एक बार रमैया की बेटी को तेज सर दर्द हुआ। दवा लेने पर भी पूरी तरह आराम न होने पर रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है, वहाँ पेड़ नहीं थे, यानी धूप में पढ़ाई होती थी। इसलिए रमैया ने सोचा क्यों ना वहाँ इतने पौधे लगा दिए जाए कि सभी बच्चे पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ाई करें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। हमें अपने देश और समाज की प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश व समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। हमें घर या बाहर कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। राजा का तीसरा सवाल क्या था? साधु ने उसका क्या उत्तर दिया? राजा का तीसरा प्रश्न था, सबसे आवश्यक कार्य क्या है? साधु ने इसके उत्तर में बताया कि अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना सबसे आवश्यक कार्य है। चेतक की क्या क्या विशेषताएं थी? तो चेतक जो है बच्चों राणा प्रताप का घोड़ा था और वह चेतक बहुत वीर, साहसी, फुर्तीला, चतुर, युद्ध में निपुण और अत्यंत स्वामी भक्त था। उसकी मिसाल दी जाती है स्वामी भक्ति में। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना का मतलब होता है कि सम्मान बढ़ाना, गौरवान्वित करना। राणा प्रताप ने अकबर की गुलामी स्वीकार न करके मेवाड़ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। राणा प्रताप ने अपने जीते जी कभी भी अकबर की गुलामी नहीं स्वीकार की। इधर की उधर लगाना यानी चुगली करना। कुछ महिलाओं की आदत होती है इधर की उधर लगाने की, जो कि बहुत ही खराब आदत है। आंख का तारा होना। चेतक राणा प्रताप की आंखों का तारा था, वह उनका बहुत प्यारा घोड़ा था। अगला प्रश्न है स्वच्छता संबंधी। तो अगला प्रश्न है स्वच्छता संबंधी कौन है? स्वच्छ संबंधी दांतों की सफाई, साफ कपड़े पहनना, घर को साफ रखना, केले का छिलका सड़क पर न फेंकना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना आदि। जो हम ये देखिए नीचे दिए गए शब्दों को छांटकर उपयुक्त खाने में लिखिए। रंग, गांव, रंगना, बकरी, पीला, इन शब्दों से क्या करना है? हमको छांट कर क्या करना है? अलग अलग छांटना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द, तो इनको हम इस प्रकार छांट लेंगे। छांट के इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे गांव क्या होता है? संज्ञा होती है। बकरी सुंदरता संज्ञा है, केशव। मैं, उसने, हमें, तुम, ये तो सब सर्वनाम शब्द हैं। और विशेषण पीला, कम, मीठा, विशेषण शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की। जैसे पीला, पीली बकरी हो सकता है ना। लाल घोड़ा, कम, ज्यादा मात्रा बताता है, तो ये विशेषण है। और क्रिया हंसना, रोना, रंगना, पढ़ना, चलना, खेलना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार हमारा कितना सीखा 2 का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ बच्चों। तो ये अभ्यास कार्य आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। बाय बाय बच्चों।